चीते की चाल, बाज की नजर और जसप्रीत बुमराह पर डाउट नहीं करने का। और ये बिल्कुल सच है यार, क्योंकि बुमराह 2024 में डिफरेंट बीस थे। आप T20 क्रिकेट उठा लो, आप ओडीआई क्रिकेट, चलो हालांकि हुए ही नहीं, उसके पहले 23 में ओडीआई क्रिकेट उठा लो और फिर टेस्ट क्रिकेट उठा लो। इंडिया के मुकाबले जिस भी टीम से हुए उसमें इंडिया वर्सेस फलानी टीम नहीं थी। इट वॉज बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बुमराह वर्सेस न्यूजीलैंड, बुमराह वर्सेस साउथ अफ्रीका। एंड दैट इज द रीजन अब फाइनली बुमराह को रिवॉर्ड मिला है और बुमराह आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए हैं। कमाल है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अवर्णनीय है, क्योंकि जिस जसप्रीत बुमराह को 2 साल पहले चोट लगी, लोगों ने कहा टेस्ट क्रिकेट में वो खेल नहीं पाएंगे। एक ऐसा दौर जब सारी दुनिया T20 क्रिकेट के पीछे भाग रही है, जसप्रीत बुमराह ने अपने उस एक्शन के साथ टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी दी जिसमें लोग मान रहे थे कि उनका भविष्य दांव पर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज ही आप उठा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के तमाम दिग्गजों ने बार बार कहा कि भाई साहब आप बुमराह को हटा दो, आप 5-0 से हार कर जाओगे। वो जो एक मैच आप जीते थे वो भी बुमराह की वजह से थे, एक मैच जो आपने ड्रॉ कराया था वो भी बुमराह की वजह से था, और आखिरी मैच में जो आपकी उम्मीद बनी थी वो भी बुमराह के रहते ही बनी थी, क्योंकि बुमराह जैसे ही चोटिल हुए आपकी उम्मीद खत्म हो गई और इंडिया वो टेस्ट मैच हारकर, बॉर्डर गवास्कर और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रेस से बाहर। लेकिन अब बुमराह को उनका रिवॉर्ड मिला, बुमराह टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाए। हालांकि बुमराह क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी डिजर्व करते, T20 क्रिकेटर भी डिजर्व करते थे, क्योंकि इंडिया अगर T20 में वर्ल्ड कप जीत कर आई थी तो इट वॉज ऑल जसप्रीत बुमराह। आप पाकिस्तान का मैच उठा लो, इंडिया हार रही थी, रिजवान टिके हुए थे, बुमराह ने जिस तरह से रिजवान को आउट किया, रिजवान की फेवरेट शॉट पर, वो कमाल था। आप फाइनल मैच उठा लो, 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, जसप्रीत बुमराह ने 2 ओवर डाले और वो जो 16वां ओवर था वहीं से मैच पलटना शुरू। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि यार धोनी है तो मुमकिन है, लेकिन जब बुमराह इस बीच में गेंदबाजी करते हैं, रन चाहे जितने हो, हम सोचते हैं कि यार है, अभी है। आज के दौर में बुमराह विराट, रोहित से ज्यादा बड़े हो गए और टेस्ट क्रिकेट में जो ये अवार्ड मिला है ये बहुत बड़ा अवार्ड 6 साल बाद किसी इंडियन को मिला। और ये बुमराह को इसलिए मिला क्योंकि बुमराह ने बीते साल 71 विकेट निकाले सिर्फ 14 के एवरेज से। दैट्स क्वाइट क्रेजी। आखिरी 2 इंडियन जिन्होंने आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है उसमें से एक नाम था विराट कोहली साहब का, दूसरा नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में फिलहाल दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है। जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट की ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हिस्ट्री में इंडिया की नंबर 1 बॉलर है। और अगर थोड़ी सी रैंकिंग और बेहतर होगी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इंग्लैंड सीरीज के साथ हो जाएगी, तो हो सकता है टेस्ट की दुनिया में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों की फहरिस्त में हमेशा के लिए सबसे ज्यादा रैंकिंग पाने वाले गेंदबाज। दैट्स जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह इंडियन पेसर की हिस्ट्री में पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया। मतलब बुमराह अब वो पैटर्न चेंज कर रहे हैं। पहले था कि बल्लेबाजों को ट्रॉफीज मिलती थी, अब बुमराह कह रहे हैं कि भाई साहब नए स्टार्स जो होंगे वो गेंदबाज होंगे, ट्रॉफीज जो होंगी गेंदबाज होंगी। 2004 में राहुल द्रविड़ को अवार्ड मिला था, 2009 में गौतम गंभीर को मिला था, 10 में सहवाग को मिला था, 16 में अश्विन को मिला था, 18 में विराट कोहली को मिला था और 6 साल बाद जसप्रीत बुमराह को मिला है। लेकिन ऊपर जितने नाम है उसमें बल्लेबाजों की फहरिस्त ज्यादा है, गेंदबाजों में, तेज गेंदबाजों में कोई नहीं। और ये बुमराह का कमाल है। बुमराह इज लिविंग लेजेंड। वो जो उस्मान ख्वाजा ने कहा था कि भाई साहब बुमराह नहीं है, अच्छा हुआ है, डर लग रहा था। वो जो माकवा ने कहा था कि यार अच्छा हुआ हम उस दौर में नहीं खेल रहे थे, वो सच कहते हैं, क्योंकि बुमराह इस वक्त जो है, यकीन करिए हम और आप खुशकिस्मत है कि हम उन्हें खेलते हुए देख रहे हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ियों में लोग बताएंगे कि एक था जसप्रीत बुमराह जो अकेले मैच पलट दिया करता था। हमने अपने वसीम अकरम को नहीं देखा है, हमने अपने बुमराह को देखा है। और अगर आपको बुमराह की तुलना और करनी है तो मैं आपको तेज गेंदबाजों की फहरिस्त देता हूं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। 2008 में डेल स्टेन ने अवार्ड जीता था, हम सब जानते हैं डेल स्टेन किस लेवल के गेंदबाज है। 2014 में मिचेल जॉनसन ने अवार्ड जीता था, 2019 में पैट कमिंस ने अवार्ड जीता था और अब जसप्रीत बुमराह। और कोई भी तेज गेंदबाज ये अवार्ड नहीं जीता है। एंड आई एम श्योर आप इतने समझ सकते हैं कि यार ये जो ऊपर गेंदबाजों के नाम हमने लिए हैं ये कौन कौन से गेंदबाज हैं। बुमराह की अगर आप अवार्ड्स की बात करेंगे, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, बेस्ट टेस्ट बॉलिंग एवरेज का अवार्ड, हाईएस्ट रेटेड इंडियन बॉलर, नंबर 1 टेस्ट बॉलर, ओनली एशियन टू विन आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओनली 4th पेसर जिसने आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। 2024 बुमराह के लिए शायद सबसे बेहतर साल था। T20 वर्ल्ड कप जीता,
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, पर्थ टेस्ट मैच में कैप्टन के तौर पर मैच जीता, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट निकालने का रिकॉर्ड उनके नाम गया, सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट निकालने का रिकॉर्ड उनके नाम गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में, बॉर्डर गवास्कर की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में इंडिया की तरफ से या एशिया की तरफ से हाईएस्ट रैंकिंग पाने वाले गेंदबाज बने। इसीलिए हमने शुरुआत की थी कि चीते की चाल, बाज की नजर और जसप्रीत बुमराह पर डाउट नहीं करने का। 2018 के बाद यानी कि मोटा मोटा हिसाब लगा लो ना तो 1 साल तो कर ही लो ना, कोई इंडियन क्रिकेटर आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना है। और वो इंडियन क्रिकेटर कौन है? बिल्कुल ठीक जवाब आपका, वेंकटेश प्रसाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब है जसप्रीत बुमराह भाई, टेस्ट क्रिकेट में और कोई आपको उसके अलावा पिछले पूरे साल में परफॉर्म करता हुआ नजर आया इस एक्सेप्शनल लेवल के ऊपर कि उसको आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाए? अबे ये छोड़ो, कोल्ड प्ले इतना बड़ा कॉन्सर्ट किया उन्होंने अहमदाबाद में, गाना गाया जस्सी के लिए स्पेशल उन्होंने। अंदाज़ा करो, दुनिया का रिनोन्ड बैंड वो जनाब एक इंडियन क्रिकेटर के लिए स्टेज पे खड़े होकर गाना गा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि जब तुम इंग्लैंड की मारते हो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जस्सी आसर है कि हमें तो अच्छा लगता है। सर 13 मैचेस उसने खेले हैं 2024 में जसप्रीत बुमराह ने, 71 विकेट्स हैं उसकी, बॉलिंग एवरेज 14.92, स्ट्राइक रेट 13.6। ये इसके फिगर्स हैं मोटे मोटे, और गैप पता है कितना है? ये फिगर्स कितने मैसिव हैं। सेकंड नंबर के ऊपर ना गस एटकिंसन है इंग्लैंड का, उसकी 11 मैचेस में 52 विकेट्स हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस है। 357 ओवर्स जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में करवाए हैं इस साल, और इकोनॉमी रेट पता है कितना है इस साल? 357 ओवर्स कराकर 2.96 का, पूरे 3 का भी नहीं है। हाँ, वो रन तो नहीं देता, बनिया उधार नहीं देता, बुमराह रन नहीं देता, ठीक है, किसी की गर्लफ्रेंड उसको चुम्मी नहीं देती, बस ऐसे ही चल रहा है, किसी की बीवी उसको रोटी नहीं देती, इधर बुमराह रन नहीं देता। टॉप पे बुमराह ही है, बाकी सारे मान ही जाती हैं किसी ना किसी तरीके से। बनिया उधार भी दे ही देगा, गर्लफ्रेंड चुम्मी भी दे ही देगी, बीवी रोटी भी दे ही देगी, बुमराह ना रन देता। उसने काटा लगाया, उसने कहा रन नहीं दूंगा, बाकी कुछ मांगना है तो मांग लो। हो सकता है किसी दिन वो किसी प्लेयर को कह दे किडनी लेनी है ले ले भाई, किडनी दे देता हूँ, रन नहीं दूंगा। अच्छा, एवरेज ठीक है, वो लोअर देन 7, ये जो एवरेज है ना 17 अदर बॉलर्स, ये जो जसप्रीत बुमराह की एवरेज है ये सबसे लीस्ट है 17 बॉलर्स के अगेंस्ट एंटायरली क्रिकेट की हिस्ट्री में, जिन्होंने 70 या 70 से ज़्यादा विकेट्स ली हो कैलेंडर ईयर में। और इस क्लब में ना ये जो 17 बॉलर्स हैं क्रिकेट की एंटायर हिस्ट्री में जिन्होंने एक साल में 70 या 70 प्लस विकेटें ली हैं, उनमें जनाब आपके शेन वॉर्न है, मुरलीधरन है, डेनिस लिली है, एलन डॉलन है, ये बड़े नाम हैं। और इन बॉलर्स के बीच में इस बंदे ने अपनी जो बॉलिंग एवरेज है वो रखी है 14.92 की। ठीक, आगे सुनिए। ओनली 4th इंडियन बॉलर टू टेक मोर देन 70 विकेट्स इन अ कैलेंडर ईयर। चौथा रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले, कपिल देव के बाद ये जसप्रीत बुमराह ने किया है। मैन ऑफ द सीरीज साउथ अफ्रीका में, मैन ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इन भाई साहब ने 32 विकेट्स ली हैं। 71 में से इसकी 32 विकेट्स जो हैं वो जसप्रीत बुमराह की आई हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में विद अ बॉलिंग एवरेज ऑफ 13.06। कपिल देव का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा फॉर मोस्ट टेस्ट विकेट्स बाय एन इंडियन बॉलर इन ऑस्ट्रेलिया with overall 64 wickets, उनकी with a bowling average of 17.15 compared to Kapil's 51 wickets at the bowling average of 24.58। बड़ा जोर मारा इस बंदे ने किसी तरीके से मैं जितवा दूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अपनी टीम को नहीं जितवा सका। साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 12 विकेटें, बॉलिंग एवरेज 12.92 की। ठीक हो गया जनाब। अच्छा जी,
उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जो बाकी ये न्यूजीलैंड और इनके अगेंस्ट जो परफॉर्मेंसेस दिए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो थोड़ी सी ज़रा इतनी खास नहीं थी, बाकी अच्छी थी, इंग्लैंड और ये वो ना सारा कुछ। तो यार वो क्लास ऑफ हिज ओन है। वैसे उसको क्राउड में देखकर मज़ा आया कि इसका मतलब है खड़ा है, कोई इंजरी जो है वो होपफुली इतनी ज़्यादा उसकी वो नहीं है कि वो उसको चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर कर दें। फिलहाल तो इंडियन फैंस यही जिसे कहते हैं दुआ प्रार्थना कर रहे हैं कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर ना हो, सारे मेजर मैचेस खेले, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी में मैचेस आपको स्टार्ट में हैं ही, आपके 2 मेन मैचेस हैं, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो आपके लिए तो वो दोनों जीतना ज़रूरी है जस्ट टू मेक श्योर कि आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो जसप्रीत बुमराह का इन मैचेस में होना ज़रूरी है। अब देखना ही है कि वो होते हैं या नहीं होते, चांसेस हैं कि हो ही जाएंगे, बट यू नेवर नो। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 हैं जसप्रीत बुमराह। इस बात में हरगिज कोई शक नहीं है कि क्रिकेट का सबसे मुश्किल फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट, जहां 5 दिन तक आपकी पेशेंस, मैच फिटनेस, इंड्योरेंस और स्टेमिना का टेस्ट रहता है कि किस तरह मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ ओपोनेंट के अगेंस्ट आप बॉलिंग करते हैं। और जसप्रीत बुमराह के लिए साल 2024 बहुत ज़बरदस्त रहा, जहां 13 टेस्ट मैचेस में 71 विकेट्स ली हैं बुमराह ने। और आप उनके इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगाएं कि इस लिस्ट में यानी लीडिंग विकेट टेकर इन टेस्ट मैचेस में नंबर 1 है बुमराह, जिनकी 71 विकेट्स हैं, और उनसे नीचे जो हैं वो गस हटिंगसन है जिनकी 52 आउट्स हैं। यानी इतना ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 2, और इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया है जसप्रीत बुमराह ने अपनी बॉलिंग के साथ। 2024 में इंडिया ने अवे कंडीशंस में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज खेली, जबकि अपने घर में इंडिया ने इंग्लैंड, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज खेली। यानी 5 सीरीज इंडिया की टॉप क्वालिटी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट थी। घर में बुमराह ने इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। आई स्टिल रिमेंबर जो बेन स्टोक्स को या ओली पॉप को उन्होंने यॉर्कर से आउट किया। यानी इंडिया की कंडीशंस में ओवरऑल फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं होती, बट बुमराह बीइंग बुमराह उन्होंने उन डेड विकेट से भी अपना काम कर दिखाया। फिर उससे पहले साउथ अफ्रीका टूर पर उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। अभी साल के एंड में ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया की बॉलिंग में कोई नहीं चल पा रहा था सवाए बुमराह के, जहां अकेले बुमराह ने 32 विकेट्स ली हैं। और शायद वही फैक्टर था कि इंडिया इतना करीब आ गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज बराबर करने में। बट ऑल इन ऑल बुमराह हैज़ बीन द डिफरेंस फ्रॉम इंडियन टीम एंड दी अदर टीम्स, जहां वो स्टैंड आउट करते दिखाई दिए। और ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में, यानी टेस्ट में तो बुमराह ने डोमिनेट किया ही, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। आईसीसी की जो टेस्ट टीम ऑफ द ईयर है उसमें बुमराह शामिल हैं अलॉन्ग विद जडेजा एंड जायसवाल। ये दोनों वो प्लेयर्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में। लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है। यानी जसप्रीत बुमराह कैसे ऑल फॉर्मेट चैंपियन है इंडिया के लिए, उससे आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बुमराह ने एक तो इंडिया को WTC के फाइनल तक जाने के बहुत करीब पहुंचा दिया था। वो तो बैटर्स की कंट्रीब्यूशन नहीं थी, वरना आराम से इंडिया WTC का फाइनल खेल जाता। बट जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना और फाइनल जीतना है, उसमें भी बुमराह का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में रिजवान को आउट करना, वो जो 36 बॉल्स पर 40 पाकिस्तान को चाहिए था, वहां से पाकिस्तान को मैच हराना। फिर फाइनल में 24 ऑफ 24 ऐसी सिचुएशन में एक ही ओवर में ऊपर नीचे 2 बड़े खिलाड़ियों को आउट करना, मार्को यानसन को बोल्ड करना। दिस वाज प्रोबेबली द स्पेल दैट डिड सेट अप इंडियाज विक्ट्री इन द T20 वर्ल्ड कप। तो एक क्लास अपार्ट है जसप्रीत बुमराह बाकी तमाम बॉलर से। और ये स्किल सेट ऑब्वियसली आप सीखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी ओवरनाइट कोई फास्ट बॉलर नहीं बन जाता, ओवरनाइट कोई रिवर्स स्विंग का चैंपियन नहीं बनता, ओवरनाइट कोई अपनी टीम को मैचेस जितवाना नहीं शुरू कर देता। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत